अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ कि लास्ट क्लास में पॉलिनॉमियल्स की क्या हुआ था, याद है? पॉलिनॉमियल्स का एक नंबर सिस्टम था ना, नंबर सिस्टम को हमने मिक्स कर दिया था, ट्रिक्स निकाली थी। तो आज हम कर रहे हैं स्पेशल आइडेंटिटी पॉलिनॉमियल्स पे। वो आइडेंटिटी लिख लो सब, फ्रेश पेज पे लिख लो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz और इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, अभी आइडेंटिटी कैसे बनी है वो भी आगे करेंगे। सबसे पहले आप सब क्या करोगे मेरे साथ साथ, आरएचएस लिखा मैंने, ठीक है, बोर्ड पे देखना ध्यान से। आरएचएस लिखा है मैंने। अब आरएचएस में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, सो मैंने ना इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन करी। कैसे? एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस माइनस वाई जी माइनस जेड एक्स, प्लस y को भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नेक्स्ट, प्लस जेड को किया तो माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब वन बाय वन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो गाने ना आपकी फर्स्ट क्लास है, आपसे स्टार्ट करते हैं। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, वेरी नाइस, कंटिन्यू। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ओके, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो वैसे, हाँ, एक्स वाई जी, ओके, माइनस वेरी नाइस एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, नेक्स्ट है बंदा प्लस में, प्लस प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ओके, माइनस एक्स वाई जी। ठीक है, लास्ट उज्जवल। हम्म हम्म ठीक है, नाउ दिव्यांशी क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? क्या एक्स वाई स्क्वायर कहीं से कैंसिल हो रहा है किसी और एक्स वाई स्क्वायर के साथ? जस्ट लेट मी नो। ओके, अगेन व्हाट डू यू थिंक, एक्स जी स्क्वायर, एक्स जी स्क्वायर कहीं पर है, कैंसिल हो रहा है? दिख नहीं रहा, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर वाई किससे, कहां पे है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ओके, नेक्स्ट, माइनस एक्स वाई जी किससे कैंसिल है? अच्छा, एक्स स्क्वायर जी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जी से, ओके, नेक्स्ट, जी स्क्वायर वाई, ये किससे कैंसिल हो रहा है, सॉरी, ये किससे कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और ये वाला, ठीक है, क्या क्या रह गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जी कितनी बार रह गए, आगे ना आइडेंटिटी एलएचएस, आगे समझ, तो तीन, ठीक है, तो तीन बार रह गए, तो स्पेशल आइडेंटिटी नोट कर लो इसको, माइनस एक्स वाई जी। और किसी को टफ लग रहा हो तो हैंड रेस करके पूछ लो।
डन एवरीवन? टफ तो नहीं लगा? इजी था? ठीक है। और वैसे ये कैंसिल करने में तो बहुत ही मजा आता है, इतनी सारी टर्म्स होती हैं, उसको बीच में से कैंसिल करने में इतना मजा आता है करने में कि अच्छा बस खत्म हो गया, एंड हो गया। 5 मिनट बस, इतना बस थोड़ा सा ही बचा है। ओके ठीक है, नेक्स्ट पेज कर दूं? नोटेड। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इज -4। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, नोट कर लो, फर्स्ट पार्ट नोट करना अभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर प्रीवियस वाला आइडेंटिटी आपने नहीं भी प्रूव करी तो डायरेक्ट अभी लिख लो और इस वाले क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। ठीक है ना, वो कर सकते हो आप, वो आपको पता है कि हाँ बस उसमें कटिंग ही करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 12xy प्लस 60, सॉरी जी क्यूब नहीं है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इज -4। सेकेंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 व्हेन x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। ठीक है, अभी हमने स्पेशल आइडेंटिटी करी है। स्पेशल आइडेंटिटी क्या करती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब 3 होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? -3xy होना, z होना चाहिए, ताकि उसकी आइडेंटिटी ओपन हो जाए। तो सबसे पहले इसमें बनाने की कोशिश करो। देखो 64 क्या दिया हो? 64 किसी का क्यूब है? किसका? 4 का। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया इसको, 4 का क्यूब। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से अरेंज हो जाना चाहिए कि 3xyz लगे, 3xyz। तो मैंने क्या किया, -3xy and 4। आ रहा है समझ या नहीं? एक बार और करें। 64 को हमने क्या किया, 4 का क्यूब कर दिया, और साफ साफ दिख रहा है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब तो थे ही, जी नहीं था, तो जी को हमने क्या ले लिया, जी को क्या 4, ताकि वो क्यूब हो जाए। और जो हमारे आइडेंटिटी में 3xyz होता है, उसमें जो z है वो क्या मिल गया, और 3 into 4 क्या होता है, तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। यानी क्वेश्चन को अभी भी हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया है, अरेंज किया है इस तरह से ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, नाउ अब इसके बाद में क्या लिखने वाला हूं, आइडेंटिटी। तो क्या आएगा, z की जगह 4 आता जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। एक बार देख लो यहां तक, किसी को डाउट है तो कोई? ठीक है, नाउ x प्लस वाई फ्रॉम गिवन इक्वेशन क्या है, सो इन प्लेस ऑफ x प्लस वाई वी कैन राइट -4 + 4। यहां क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x। नाउ -4 + 4 कैंसिल हो गई, कितना आ गया, तो आंसर 0 आ गया आंसर। नहीं समझ आया कि नहीं? ये एग्जाम्पलर है, 3 मार्कर है, कर लोगे पेपर में?
हाँ एक पार्ट 3 मार्कर है, ठीक है, आसान है। नहीं तो उतनी भी बुरी नहीं है, बताया था ना, उतनी भी नहीं है कि हाँ हरी हरी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू लगे, ठीक है, ओके। अभी सेकंड पार्ट नहीं करना, रुको वेट करना है अभी। पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, मैंने बस ये एरो इसलिए बनाया ताकि आप समझ जाओ, लेकिन आपको वहां पे रीजनिंग में क्या लिखना पड़ेगा, यूजिंग x प्लस वाई इक्वल टू -4। मतलब मैंने x प्लस वाई को क्या मान लिया है, -4। हाँ श्योर, आगे समझ। अच्छा, अगर आप ये नोटिस करो तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो जो हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व किया, ठीक है, तो उसमें आपको कैसे पता था कि यही आइडेंटिटी यूज होगी, आइडेंटिटी तो 10 है, कैसे पता कि स्पेशल आइडेंटिटी है, वहां वो लिख के तो दे नहीं दे कि स्पेशल आइडेंटिटी से करना है, तो फिर बाद में 64 पे लिखा हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सही। नाउ अब सपोज करो, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं कि आपका कल पेपर है 3 आवर्स का मैथ्स का, ठीक है, तो रात को नींद तो कम ही आती है, एंग्जाइटी हो जाती है कि कल सुबह 3 घंटे का मैथ्स का पेपर है, 80 मार्क्स का वो भी। तो मान लो आपका पेपर है 8 AM और टिल 11 AM। नाउ व्हाट हैपेंस एट 10:50 AM, जस्ट 10 मिनट पहले क्या हो रहा होता है, कौन सा क्वेश्चन रह गया, क्या रह गया है, ठीक है, और आप वो जो 10 मिनट में अपनी राइटिंग देखोगे तो वो आपकी ऐसी होगी कि आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं हो रहा होगा, ये मेरी राइटिंग है। लास्ट के तो 10 मिनट होते हैं, उस समय आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं हो रहा होगा कि अच्छा ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं तो मेरे को तो कैलीग्राफी में ये प्राइज मिलता था, ये करता था, और ये देखो लास्ट के 10 मिनट देखो, लास्ट के 10 मिनट में क्या राइटिंग है, ठीक है। इवन जो कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं उससे भी डाउन हो जाती है लास्ट के 10 मिनट में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन कभी आ जाए कि आपका लास्ट में 10 मिनट में ये क्वेश्चन बचा है, आपका पेपर रह गया लास्ट में 10 मिनट, अब इसको कैसे लिखोगे आप, इतना बड़ा भी है लिखने में, वो अलग बात है, जीरो ही आ रहा है, बट कितना बड़ा लिखने और टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे बैकअप प्लान। ऑल दो मुझे नहीं पता कि आपने जो अभी जिस मेथड से सॉल्व किया क्या वही आपका बैकअप प्लान है, ठीक है ना। बैकअप प्लान क्या होता है वो देखते हैं। तो मैं इसको 2 मेथड से सॉल्व कराऊंगा और फिर लास्ट में आपसे पूछूंगा कि कौन सा मेथड आपको बेस्ट लगा, फास्ट लगा या बेस्ट लगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेथड 1, ये हो गया मेथड 1, ठीक है, जो मैंने येलो से करा है वो मेथड 1, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू मेथड 2, सेम क्वेश्चन है मेथड 2। अब मेथड 2 क्या है वो देखते हैं। अब मेथड 2 में हमें पहले से क्या दे रखा था, ठीक है ना, ये गिवन था हमें, हमने क्या किया, क्यूबिंग बोथ साइड्स करी, क्यों करी अभी आगे बता रहा हूं, क्या किया हमने, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन गया, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू -4 क्यूब, इधर भी क्यूब कर दिया उधर भी क्यूब कर दिया, ठीक है। नाउ आइडेंटिटी क्या होती है, x प्लस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, x प्लस वाई का होल क्यूब। सो अप्लाई हियर x क्यूब प्लस 3xy into x plus y is equals to -64. Now, what was x plus y? -4. So, using x plus y equal to -4 again क्यों लिखा, क्योंकि पहले भी ये यूज किया था, अब भी ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, x क्यूब
प्लस 3xy इंटू इज इक्वल टू -64। नाउ ये क्या बन गया, अभी देखते जाओ। 3 इंटू -4 -12xy इज इक्वल टू -64। अब मुझे बताना हमें निकालना क्या था, फाइंड क्या करना था। टू फाइंड क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64। ठीक है ना। अब इस वाले पूरे की वैल्यू क्या है, आई डोंट नो कौन सा आपका भी बैकअप प्लान चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता अभी, या आप ही, अभी मैंने मेथड 3 नहीं कराया, लास्ट में पूछूंगा वो मैं आपसे। हाँ आराम से लिख लो, और जिसको जो नहीं समझ में आया वो हैंड से पूछ लो। सर बाय डिफॉल्ट तो 0 ही तो है। हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो कि 64 को लेफ्ट साइड लिया है तो वो पूरा 0 आ गया। हाँ हाँ हाँ। कौन सा मेथड ठीक लग रहा है अभी तक, पहले वाला मुश्किल है मतलब, थोड़ा लेंथ दिया फर्स्ट वाला। ओके क्लियर, चलो अभी देखते हैं। ओके पक्का कर दूं, मेथड 2 नोट कर लिया सबने, इरेज कर दूं ये। अब आता है मेथड 3। अब ये मेथड 3 क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, गिवन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, एंड टू फाइंड क्या था, -12xy प्लस 64। तो आपने इसका सॉल्यूशन कैसे किया, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे किया वो देख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी -4 की सर 0 ले लेंगे, x प्लस वाई किसके इक्वल था, -4 के इक्वल था, बता रहा हूं, ठीक है ना। सो हाँ बिल्कुल सही। तो पुट मतलब यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई। अब टू फाइंड में इसको पुट कर दो, ठीक है, तो कितना आ गया, -y होल क्यूब प्लस वाई क्यूब -12 इंटू -4 -y इंटू वाई प्लस 64। अब देख बिल्कुल सही, अब मैं आगे बता रहा हूँ, यहां तो देख लो एक बार। अब यहां तक किसी को कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, x की वैल्यू ये होगी ना, इधर जाके नेगेटिव हो गया ये, बस मैंने वहां पुट कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब, ठीक है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो अगर मैं a की जगह पे -4 लिखता हूं और b की जगह पे y लिखता हूं, और जो ये वाला माइनस का साइन है ये यही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा -4 होल क्यूब माइनस वाई क्यूब -3 इंटू -4 इंटू वाई इंटू -4 माइनस वाई।
क्या ये बात सही है? हाँ, आराम से देखो, आराम से देखो। -3 के बाद a की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है -4, ठीक है। क्या हुआ, बताओ बताओ। सर a की वैल्यू -4 है, -y भी तो आएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये वाला माइनस का साइन ये रहा। b की वैल्यू y है ना, आइडेंटिटी में जो माइनस है वो तो रहेगा ही, और y नेगेटिव नहीं है, y पॉजिटिव ही है। नहीं, आपने x की वैल्यू तो -4 -y कराई आपने। -4 -y निकली। हाँ, तो मैंने इसका होल क्यूब खोल रहा हूँ अब मैं इसका होल क्यूब खोल रहा हूँ ना। पर वो तो सिर्फ x था ना, तो y कहाँ गया? x कौन सा, x तो पुट कर दिया। x तो -4 -y है ना, हम्म, तो उधर वो y कहाँ गया? कौन सा y? माइनस y। नहीं, मैंने अभी इसको ओपन किया है सिर्फ, अभी मैंने इसको ओपन किया है, अब मैं वैल्यू अभी, हाँ, अब तो इसकी, अभी तो ये भी, अभी हाँ, इसमें इसको नहीं समझ में आया, बताओ जल्दी से। ओके, अब मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूं? ये -64 माइनस इंटू माइनस प्लस 12y, ठीक है ना। इसकी जगह पे वापस x रख दूं, इसकी जगह पे वापस x रख सकता हूँ ना, ये x ही तो था, ठीक है। प्लस प्लस वाई क्यूब माइनस इसकी जगह पे वापस क्या रख दूं, प्लस, ठीक है। देख लो एक बार सारा, ये तो ज्यादा हार्ड है। हार्ड है, अच्छा ठीक, ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नोट सारे मेथड्स कर लो, अब पता नहीं किसको कौन सा, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, कहाँ से, उसकी वजह से। ओ एक माइनस की वजह से, अभी मैं सही था एकदम से, किसी वो पूरी x की वैल्यू लेके थोड़ा ठीक है, कोई बात। यू नेवर नो कि वहां पे, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जब हम एग्जाम कर रहे हैं और एकदम से हमें स्ट्राइक नहीं कर रहा मेथड, कौन सा आपको एकदम से स्ट्राइक कर जाए उस समय कि हाँ अच्छा, हाँ इससे जल्दी हो रहा है वाला, ठीक है। श्योर, ये क्लियर हो गया, समझ तो आ गया। चाहे आपने बैकअप प्लान अपना जो जो भी बना लिया हो कि कौन से आप करके आ रहे हो पेपर में, ठीक है ना, जिस भी मेथड से आप करना चाह रहे हो, नोट सारे मैथ। हाँ, फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें थोड़े ज्यादा मिल सकते हैं, 5 नहीं नहीं, ये 5 क्वेश्चन लो, मार्कर में कर सकते हैं। देखो 5 मार्क करना ही मैंने नहीं दिखाया, दो दो पेज के हैं। जो वाला क्वेश्चन नहीं किया था आपको, 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी वाला क्वेश्चन था, एक a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस वाला, ठीक है। अच्छा, जिसने पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया था ना फर्स्ट वाला, वो सेकंड पार्ट खुद कर सकता है, करना तीनों मेथड से है, करना आपको तीनों मेथड से है, तो बिना, अब आराम से कर लोगे, आप बिना देखे तो कर ही लोगे, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन आसान है, मैं भी दिखा रहा हूँ, ये मेथड नोट कर लो। सेकंड पार्ट कर रखा है, लिखा हुआ है। कुछ ये वाला, अच्छा देखो, पहले मैंने क्या किया, x की वैल्यू क्या निकाली, -4 -y, अब इसकी वैल्यू जो थी वो हमने यहां पुट कर दी, तो ये बन गया -4 -y का होल क्यूब प्लस y क्यूब -12 इंटू दिस, ठीक है। अब मैंने इसका होल क्यूब निकाला, होल क्यूब निकालने पे मुझे ये मिला, यहां पे वापस मैंने -4 -y को x लिख दिया, ताकि 12xy कैंसिल हो जाए, 64 से कैंसिल हो जाए, -y, कुछ भी नहीं किया इस मेथड में, इसमें सिर्फ a की आइडेंटिटी लगी है, a माइनस बी का होल क्यूब, और कुछ भी नहीं है, और सिर्फ वहां पे पुट करके सब कुछ कैंसिल होकर 0 आ गया। जो ये x क्यूब है, बस वो पूरा x क्यूब ही है, हाँ हाँ, सेकंड पार्ट दिखा। कौन सा, इसका इसी का मेथड 2, नहीं, सेकंड पार्ट। अच्छा सेकंड पार्ट, ट्राई दिस क्वेश्चन।
जीरो आ रहा है ना, ठीक है, जीरो आ गया, सर ये सही काटा है ना लास्ट में? दिखाओ। हाँ ठीक है, किसी भी एक मेथड जिससे आपको कंफर्टेबल लग रहा हो उससे कर लिया होगा, इसका भी आंसर जीरो आ रहा होगा। सर इसमें तो दिया ही है कि कुछ टू है। हाँ डायरेक्टली देखो पता चल गया ना, फिर आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। इसमें ऑलरेडी x की वैल्यू 2y+6। इसमें क्यूब करके कर सकते हैं, कैसे भी करो आप, दोनों साइड क्यूब कर लो तो भी आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन माइनस में वैल्यू नहीं है। आप मेथड वन माइनस में क्यों नहीं, उसको लेफ्ट में लेके आएंगे ना, राइट में था ना तो लेफ्ट में लेके आएंगे तो ट्रांसपोज करेंगे तो। हाँ आ साइड रहा हूँ, चेंज कर देंगे। जिसका हो गया वो वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकता है, जिसके तीनों मेथड से हो गया है। एक मेथड से हुआ है सर। हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, सर एक से ही हो रहा है। एक से ही हो रहा है, क्यों क्या हो गया, बिल्कुल ट्राई तो करो, ऐसे कैसे हो सकता है। जिसके तीनों मेथड से हो गए वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं तो पहले वही वाले करो अभी।
चलो कोई बात नहीं, वो घर पे कर लेना। एक मेथड तो निकल गया, एक से तो हो गया। ठीक है, बोर्ड पे देखना क्या लिखा हुआ है। इफ अभिज्ञान रीड करोगे। ठीक है, सो गिवन क्या क्या है। गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या दे रखा है 10। नाउ टू प्रूव क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज -25। यही प्रूव करना है, -25। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान से देखना सब। तो अनुज आपसे स्टार्ट करता हूं। प्रूफ में एलएचएस में क्या लिखूं मैं, एलएचएस इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, इतना तो मैंने लिख ही दिया। a plus b plus c इसमें ब्रैकेट a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। ठीक है, नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम ऑल दीज थ्री। वही लगा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ठीक है, बट व्हाट इज कॉमन। हाँ बिल्कुल सही, माइनस माइनस कॉमन है सिर्फ। गुड, तो क्या रह गया ab plus bc plus ca। जैसे मैंने ब्रैकेट चेंज करे, सबने देखा ब्रैकेट कैसे चेंज किया मैंने। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम ऑल ऑफ दीज, माइनस। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a plus b plus c and ab plus bc plus ca। now here we can put 5 and in place of a square plus b square plus c square कुछ भी नहीं गिवन, तो उसको एज इट इज 25 मत कर देना उसको। कहीं a plus b plus c 5 है तो a square plus b square plus c square 25 कर दो। ठीक है, मार्क्स पूरे आधे हो जाएंगे। आप स्क्वायर कर रहे हो, मैम रूट कर रही हूँ। ठीक है, समझ गए। ओके, तो a square plus b square plus c square कुछ नहीं, वहां पे देखो। ओके, -10। तो ब्रैकेट अब हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बिकॉज अब यहां तक तो आ गया, लेकिन हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर किसी तरह से मिल जाए तो हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन के बाहर जाएंगे। मतलब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसे टेबल टाइप बना के, नाउ वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab। आप वहां से हेल्प ले लेना उसकी, आपको पता है वाली आइडेंटिटी। अच्छा पता है, गुड। सो इन प्लेस ऑफ a प्लस बी प्लस सी व्हाट शुड आई राइट, 5 स्क्वायर। तो मतलब कितना आ गया 25। ओके, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहां पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं पता, बट ये पता है कि अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अंदर, क्योंकि जब आपने यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा। ठीक है, उसकी जगह मैंने 10 लिख दिया। आगे समझ या नहीं। देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा, और इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, तो ये हो गया 20। यानी 25 माइनस 20 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, विच इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5। अब वापस हम क्वेश्चन पे गए, जो पहले मैं ऑरेंज से लिख रहा था, इसी के बाद वापस क्वेश्चन पे आए। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5 इंटू 5 माइनस 10। 5 माइनस 10 इज -5। 5 इंटू -5, और हमने प्रूव कर दिया कि आंसर -25 आ गया, और ये क्वेश्चन 5 मार्कर है। देखो आप क्या कहते हैं, a प्लस बी प्लस सी 5 है, तो a कितने रियल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो किसी का जुड़ के सम 5 आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का सम 5 आ रहा है समझ। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम भी कितना आ रहा है 5। दैट मीन्स कोई ऐसे रियल नंबर्स हैं जिससे क्या हो रहा है,
अब 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, -0.1 भी हो सकता है। तो चांसेस क्या है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी के होने के -5 के, सॉरी 5 के, ठीक है। तो हम कभी निकाल नहीं सकते उस बात को ऐसे, अगर हम सोचेंगे तो मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो पहले आप ये नोट करो जल्दी से। ठीक है, डन। अब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 मार्कर। अब हम इसको क्या कर देंगे, एमसीक्यू बना देंगे 1 मार्कर, ठीक है। और तब बहुत मजा आएगा आपको करने में कि ये क्वेश्चन 5 मार्कर भी और यही क्वेश्चन एमसीक्यू भी। हाउ इज इट पॉसिबल, लेट्स सी। वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है आज की क्लास का। अगले क्वेश्चन प्रूव नहीं होगा ना। हाँ, मतलब मान लो ऐसे ये हट गया, फाइंड ए क्यूब प्लस बी, ए बी सी डी एमसीक्यू बन गए, एक में -25, एक में -35, एक में -45, एक में -55। तो आंसर तो आपको याद हो गया इन केस एमसीक्यू ऐसे आ जाए। बट क्या होता है एमसीक्यूज में ना, हम जनरली क्या करते हैं, एक तो गॉड की हेल्प लेते हैं, जय माता दी, है ना, ABCD। और एक वही गेस वर्क होता है कि एकदम से नहीं आ रहा समझ, ओ एक मिनट को, फर्स्ट का डी अच्छा लग रहा है, डी ठीक, फर्स्ट का डी अच्छा लग रहा है, या किसी साथ वाले ने बता दिया सी, इसने बताया तो पक्का गलती होगा बी। ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग्स आपको आगे जाके आएंगे। अब एमसीक्यू बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो कितना आप गॉड की हेल्प ले लोगे, कितनी, वो साथ में तो है नहीं। अच्छा, साथ में गूगल भी नहीं है, ना गॉड है ना गूगल है, ना पेरेंट्स हैं ना टीचर्स हैं, ना चैट जीपीटी है ना एआई है ना स्मार्टफोन है ना ट्यूशन रजिस्टर है। किस किस की हेल्प लोगे बताओ, आगे वाले को टैप करोगे। एक बार बता दे, बस एक बार बता दे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बस करना कैसे है ये बता दे, ट्राई करके देख लो, जितनी हेल्प ले सकते हो लेके देख लो, ठीक है। तो सीबीएसई ने भी क्या कर दिया है, 3-3 सेट दे रहे, तीनों सेट अलग है, आपस में वेरिएशन इतना है। अभी तो खैर आपकी 9th क्लास है, सीबीएसई भी अब समझ गई है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, तीनों सेट अलग अलग दे रहे हैं। अगर एक सेट में ये वाला क्वेश्चन है तो दूसरे सेट में पता है कितना करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ताकि एक दूसरे से वो पूछे भी तो उसको लगे तेरा 10 है, मेरा तो 5 है, A+B+C। आप समझ रहे हो, कर लो चीटी कितनी कर रहे हो। साथ साथ सीसीटीवी लगे हुए हैं, ठीक है, जरा सा ऐसे को ऐसे किया वो आ जाता है वहां पे कि अच्छा इसने ऐसे हेड हेड पीछे देखा था, ओके पेपर कैंसिल कर दो इसका, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है यू हैव टू फोकस, और अपने ब्रेन पे जितना भरोसा करना है आपको, अपनी मेहनत पे, वही होगा अब आगे। तो सोच के मत जाना
ठीक है, और वो मत लेके जाना वो पॉकेट्स में चिट वगैरह टाइप और ये सब कुछ ऐसा मत करना, ठीक है, अपने ब्रेन पे भरोसा करके जाना है। ओके, ये 9th की मैथ्स और साइंस का पेपर है, 8th का नहीं है कि लास्ट में 3-4 दिन पहले पढ़ के चले गए और हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं होगा। ओके, क्लियर है ये वाली बात अच्छे से। अब इसकी ट्रिक देखते हो, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc निकालना था। अब इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये हम कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। क्या निकालना था हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, एंड वी नो दैट कि इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। नाउ अगेन हम इस क्वेश्चन के बाहर गए, हमने एक टेबल टाइप कुछ बनाया ऐसे, और उसमें मैंने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा, तो वो आ गया ए स्क्वायर प्लस 2। अब इस आइडेंटिटी को हमने मोल्ड करके ऐसे लिख दिया, क्योंकि हमें पता ही है कि 2 कॉमन आने ही आना है, जो पीछे था ना यहाँ पे, इन तीनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, इजी लग रहा है, और साथ साथ प्लस का साइन भी कॉमन आ गया, प्लस भी तीनों में था वो भी कॉमन आ गया, ठीक है। नाउ अब हमें ये निकालना है, तो इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, तो जैसे ही हमने इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया क्या बन गया, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक टर्म थी, इसलिए वो कंबाइंडली उधर आके ट्रांसपोज होके माइनस का साइन हो गई, और इधर क्या रह गया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको ओपन मत कर देना, बस इसको रखना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ab। ओके, ठीक है, और ये किसकी वैल्यू, इधर किसकी आगे वैल्यू, अब जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू थी उसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा ये शॉर्ट ट्रिक कैसे, तो बहुत जा रहा है, अभी देखना ध्यान से, बोर्ड पे देखते रहना, फोकस मत करना। नाउ a प्लस बी प्लस सी into in place of a square plus b square plus c square what we can write, a plus b plus c बता रहा हूं, और ऑलरेडी एक क्या था पहले से यहाँ पे, जिसको यहाँ तक समझ नहीं आया वो हैंड रेस करो जल्दी से। ऑलरेडी ये तो था ही हमारे पास, हमने तो इसकी वैल्यू रखी है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, तो माइनस 2ab माइनस ए बी क्या बन गया, माइनस 2ab माइनस ए बी, नहीं आ रहा समझ, अरे माइनस 2ab माइनस ए बी मेरे बच्चे, माइनस 3ab, सो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3ab, सब में से क्या कॉमन, सब में से क्या कॉमन, ठीक है। नाउ दिस इज द ट्रिक, यू हैव टू लर्न दिस ट्रिक ओनली, मतलब आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन ओरिजिनली, a प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ था, 5 था, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी क्या था 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, नाउ 25 माइनस 30 इज माइनस 25, खत्म क्वेश्चन, है ना। सो आपको बस फॉर्मूला याद ये रखना है, जो बीच में, हाँ ये 5 मार्कर में नहीं कर सकते, बट स्कूल में पूछ लेना, अलाउड है तो बहुत अच्छा है, अगर स्कूल में आइडेंटिटी लिख ले, ये आइडेंटिटी, हाँ ये आइडेंटिटी बन गई, गुड, यही तो ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक का दूसरा नाम क्या है, कि आपने अपनी खुद की ओरिजिनल आइडेंटिटीज बना ली। सर हमें पता कैसे चलता है कि क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का होल बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, देखना पूरे साल ध्यान से देख लो। अपने सब्जेक्ट्स बताओ, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी और एआई, कितने सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिनोमियल्स इधर 7 सब्जेक्ट, उसको बनने नहीं देना, बस पॉलिनोमियल एक सब्जेक्ट ना बने इसलिए रोज मेहनत करनी है, उसको सब्जेक्ट में ऑलरेडी 6 सब्जेक्ट है, ऊपर से पॉलिनोमियल्स और सब्जेक्ट बन जाए। तो अगर हाफ ईयरली में आपका पॉलिनोमियल्स नहीं आ रहा स्कूल के पेपर में, तो मैम से आके रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज मैम बस पॉलिनोमियल्स तो दे दो, ठीक है। और जिसका नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हाफ ईयरली में तो उसको बस पेपर के बीच में नहीं करना पॉलिनोमियल्स, बाकी पूरे दिन पॉलिनोमियल्स करना है। तो 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स इतना इंपॉर्टेंट है
कि हमें उससे क्या बनने से रोकना है। नहीं तो 7 सब्जेक्ट कैसे करोगे ना लास्ट में फरवरी में। जो अभी मैं करा रहा हूँ ये तो लेवल 1 2 जैसा था 2। अभी लेवल 3 तो देखा ही नहीं, लेवल 4 देखा ही नहीं, पता नहीं क्या। अभी जुलाई कहाँ आ गया, तो मई चल रहा है। अभी जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फिर फरवरी में पेपर्स हैं। तो ऐसे तो नहीं होगी ना 9th। वी हैव टू प्रैक्टिस डेली। तो इसके लिए मैंने एक बता रखा है, जो भी आपको मैंने बुकलेट दे रखी है उसमें से क्या करना है, पॉलिनोमियल्स करते रहो, लेकिन जिसमें भी आइडेंटिटीज वर्ड यूज कर रखा हो। रोज कोई ना कोई क्वेश्चन करते रहो, 3 से 4 5 क्वेश्चन करते रहो, चाहे 2 क्वेश्चन भी करो कोई बात नहीं, पर रोज करना है पॉलिनोमियल्स। इसको 7th सब्जेक्ट बनने से रोकना है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। हाँ बोलो। ग्रीन बॉक्स हम क्या करें, करा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन चल रहा था ना इससे बाहर आ गए। अब उसमें हमने नोटिस किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सिर्फ निकल ही इससे सकता है। तो हमने आइडेंटिटी लिख के ना उससे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाला और फिर उसको वापस क्वेश्चन में पुट कर दिया। तो उसको मैंने अलग से दिखा दिया कि वो वाला पार्ट इस क्वेश्चन का स्टेप नहीं है, अलग से सोचा है। गॉट इट? दिखा। सर हमें पता कैसे चलता है आपको? वो तो एक रोज पढ़ना है, और कोई तरीका नहीं है ये तो। ठीक है, रोज करना है तभी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। नहीं तो वही वो 10:50 AM क्या हो जाएगा एकदम से, ऐसे फिर समझ नहीं आएगा। भाई तो सेम स्टेप्स है, मतलब बस लास्ट का। हाँ लास्ट का थोड़ा चेंज कर दिया, यानी आपको ये नोट करना है तो ठीक है, नहीं भी नोट करना तो कोई बात नहीं, सीधा ये आइडेंटिटी नोट कर लो। सर वैसे रफ वर्क में सारी आइडेंटिटीज लिख लो, उससे पता चल जाएगा। हाँ देखो बिल्कुल लास्ट सही। में जैसे बस ये याद रख लो क्योंकि वो स्टेप तो सेम है। हाँ आइडेंटिटी में जैसे उस आइडेंटिटी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसलिए वो है तो वही आइडेंटिटी। चलो जल्दी से नोट करो इसको।